नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने समुराई की जीवन शैली और उनकी अनोखी सोच को आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीके बताए हैं। द लोटस मेथड ऑफ सैमुराई। इस किताब से आप सीखेंगे कि कैसे अनुशासन, साहस और मानसिक शांति के जरिए अपने जीवन को मजबूत और सफल बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के मुख्य पाठ और जीवन बदलने वाले सबक। पहले अध्याय में लेखक हमें समुराई जीवन के गहरे सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। समुराई केवल युद्ध कौशल या तलवार चलाने तक सीमित नहीं थे। उनके जीवन का हर पहलू अनुशासन, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण पर आधारित था। लेखक बताते हैं कि समुराई की सबसे बड़ी ताकत उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कर्मों और सोच में निहित थी। उनका जीवन हमेशा सरल, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण रहा। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बाहरी शक्ति की बजाय आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारे विचार और मानसिक स्थिति ही हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। समुराई हमेशा ये मानते थे कि मन की स्पष्टता और आत्मानुशासन के बिना कोई भी शक्ति टिकाऊ नहीं हो सकती। लेखक ये भी बताते हैं कि सरलता ही उत्कृष्टता की असली पहचान है। बड़े फैसले, कठिन परिस्थितियां और जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए जटिल रणनीति की आवश्यकता नहीं होती। समुराई के लिए स्थिरता और स्पष्ट सोच ही सबसे बड़ा हथियार था। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित करना होगा। बाहरी परिस्थितियां कभी-कभी हमारे खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर और शांत रहेगा तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। सारांश में इस अध्याय का संदेश यह है कि जीवन में अनुशासन, मानसिक शांति और सरल सोच को अपनाना ही समुराई की तरह मजबूत और संतुलित जीवन जीने की कुंजी है। जब हम इन मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में लाते हैं तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि हमारी सोच, निर्णय और कार्य भी प्रभावशाली बन जाते हैं। इस तरह पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि समुराई का मार्ग केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और मानसिक शक्ति से भरा हुआ है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे मन, सोच और कर्मों में निहित है। दूसरे अध्याय में लेखक ध्यान और मानसिक अनुशासन की अहमियत पर गहराई से चर्चा करते हैं। समुराई का जीवन केवल बाहरी कौशल और शारीरिक ताकत तक सीमित नहीं था। उनकी असली ताकत उनके मन और उसकी स्पष्टता में निहित थी। लेखक बताते हैं कि समुराई हर दिन नियमित ध्यान करते थे। यह सिर्फ शांति पाने का साधन नहीं था, बल्कि ये उनके निर्णयों को तेज और स्पष्ट बनाने का तरीका भी था। जब मन व्याकुल और अशांत होता है तो किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ध्यान से समुराई अपने विचारों को नियंत्रित करते और मानसिक स्थिरता हासिल करते थे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक अनुशासन और ध्यान जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सिर्फ युद्ध या कार्य में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन, संबंधों और करियर में भी मानसिक स्पष्टता सफलता का मूल आधार है। मानसिक अनुशासन से भय, तनाव और भ्रम दूर होते हैं और हम अपने उद्देश्यों की ओर पूरी निष्ठा और स्पष्टता से बढ़ सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों को समझते, नियंत्रित करते और उन्हें सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। जब समुराई किसी चुनौती का सामना करते तो उनका ध्यान उन्हें भय या हड़बड़ी में नहीं, बल्कि स्थिति का सही मूल्यांकन करने में मदद करता था। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है। मानसिक अनुशासन का संबंध नियमित अभ्यास से है। सिर्फ एक बार ध्यान करना पर्याप्त नहीं है।
इसे जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। दिनचर्या में नियमित ध्यान और मानसिक अभ्यास से हमारा मन मजबूत, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनता है। सारांश में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि बाहरी शक्ति और कौशल के साथ साथ आंतरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। जब हम अपने मन को अनुशासित और शांत रखते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना साहस और समझदारी से कर सकते हैं। समुराई के मार्ग से यह संदेश मिलता है कि ध्यान और मानसिक अनुशासन केवल योग या ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यही हमारे जीवन को स्थिर, संतुलित और सफल बनाने की कुंजी है। तीसरे अध्याय में लेखक हमें साहस और डर के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। समुराई का जीवन हमेशा चुनौती और जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन उनके लिए डर कभी कमजोरी का संकेत नहीं था। वे जानते थे कि डर जीवन का हिस्सा है और इसका सामना करना ही असली साहस है। लेखक बताते हैं कि समुराई पहले अपने भय को पहचानते थे। वे अपने डर को नजरअंदाज नहीं करते थे, बल्कि उसे स्वीकार करते और समझते थे। ये समझ उन्हें यह तय करने में मदद करती थी कि किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। असली साहस डर के अभाव में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाने में है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चुनौती या जोखिम हमें पीछे नहीं हटने देना चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे समझते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। समुराई ये मानते थे कि भय को दबाने या नकारने की बजाय उसे समझना और उससे सीखना आवश्यक है। लेखक ये भी बताते हैं कि साहस केवल युद्ध के मैदान में जरूरी नहीं है। ये हर रोज के जीवन में हमारे निर्णयों, कार्यों और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साहस का अर्थ है कि कठिनाइयों, आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना। समुराई का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि डर का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। भय को समझकर और उससे पार पाकर ही हमारी क्षमता पूरी तरह विकसित होती है। मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस मिलकर हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने में मदद करते हैं। सारांश में यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि डर को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने न दें। साहस और आत्मविश्वास को अपने अंदर विकसित करें। जब हम डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं, तो न केवल हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि सफलता और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। समुराई की तरह हमें भी यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि डर को पहचानने और उसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता में छिपी है। चौथे अध्याय में लेखक हमें कर्म और समर्पण के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। समुराई के जीवन में कर्म केवल काम करना नहीं था, बल्कि प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करना था। उनके लिए किसी भी कार्य में आधा प्रयास स्वीकार्य नहीं था। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने कार्य में पूरी लगन और ध्यान लगाते हैं, तो परिणाम अपने आप बेहतर होते हैं। समर्पण का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि अपने कार्य को पूरी तरह से आत्मसात करना और उसे पूरी निष्ठा के साथ करना है। यही समुराई की सबसे बड़ी ताकत थी। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि परिणाम पर अधिक ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया और प्रयास पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। लेखक ये समझाते हैं कि समर्पण केवल बाहरी प्रयास में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और सोच में भी होना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को केवल जिम्मेदारी की भावना से करते हैं, तो वो आधा अधूरा रह जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्म में अपने पूरे मन और आत्मा को शामिल करते हैं, तो हर चुनौती सरल लगने लगती है। समुराई का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाने के लिए अपने कार्य और प्रयासों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण जरूरी है। यह न केवल हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है।
सारांश में ये अध्याय हमें ये संदेश देता है कि कर्म और समर्पण जीवन में सफलता और मानसिक संतुलन के मूल तत्व है। जब हम अपने कार्य को पूरी लगन, अनुशासन और समर्पण के साथ करते हैं, तो जीवन में स्थायी सफलता, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। समुराई की तरह हमें भी अपने हर प्रयास में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत और स्थायी सफलता का मार्ग है। 5वें अध्याय में लेखक जीवन में संतुलन के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। समुराई का जीवन केवल युद्ध, प्रशिक्षण और अनुशासन तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी भी शामिल थी। यही संतुलन उन्हें मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति देता था। लेखक बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना केवल समय प्रबंधन का मामला नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी विषय है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, कार्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं, तो हम तनाव और असंतोष से बच सकते हैं। समुराई ये मानते थे कि प्रत्येक कार्य और संबंध महत्वपूर्ण है। परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना, समाज में योगदान देना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना उनके जीवन का हिस्सा था। यह संतुलन उन्हें एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता था। लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन में संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हम हर चीज में समान समय दें, बल्कि ये समझना है कि किस क्षेत्र में हमारा ध्यान और ऊर्जा अधिक जरूरी है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को समझदारी से वितरित करते हैं, तो हम हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना मानसिक शांति और सफलता का मूल आधार है। समुराई के मार्ग से यह सीखना चाहिए कि बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सारांश में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन अपनाना हमारी मानसिक स्थिरता, व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की कुंजी है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी के साथ कर सकते हैं। समुराई की तरह हमें भी अपने जीवन में अनुशासन, ध्यान, साहस, समर्पण और संतुलन को अपनाना चाहिए। यही वो मूल सिद्धांत है जो हमें जीवन में सफलता, मानसिक शांति और स्थायी संतोष की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे द लोटस मेथड ऑफ सैमुराई के मुख्य पाठ और जीवन बदलने वाले सबक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और सफलता, साहस और मानसिक शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। और याद रखें, ज्ञान और अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।